क्या हैंड मोड से हम हटा देते हैं, जैसे वहां हटाते हैं ना ड्राइव में, हैंड मोड से हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब एक काम करो, हम ये देखते हैं कि कौन से डिजिटल इनपुट में क्या असाइंड है, इस पे जाते हैं। क्या है, देखो डिजिटल इनपुट 0 पे क्या असाइंड है, ऑन ऑफ है, तभी तो इनपुट 0 को प्रेस करते ही हमारा ऑन हो जाता है ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसका पैरामीटर नंबर क्या है, P840, ठीक है, ओके। अच्छा, DI1 पे क्या असाइंड है, P1130। ये क्या करेगा, सेट पॉइंट जो है ना आपका स्पीड का जो सेट पॉइंट है, कहीं से भी मिल रहा है आपका सेट पॉइंट स्पीड, उसको उल्टा कर देगा। क्या करेगा, उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। कौन सा पैरामीटर में ये इस चीज के बारे में दिया हुआ है, P1130 पे दिया, समझे क्या? अरे 1113 पे दिया, और यहाँ से हमको ब्लर दिख रहा है, ठीक है 11 ओके। डिजिटल इनपुट 2 पे क्या असाइंड है, फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट असाइंड, फॉल्ट। हाँ, जैसे कि कोई फॉल्ट आया तो हम क्या करेंगे, उसको उस बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, ओके। उसका पैरामीटर क्या है, P2103, 2103, ओके। अब जो चीज वहां से हम चेंज करते थे ना, आईओज में जाके चेंज करना, ठीक है, वो यहां से आप चेंज कर सकते हो। जल्दी है, ठीक है। रिश्ता मजबूत होता है, देखते हैं। सही है, अगर ये पढ़ाई तो सही रहेगा। पीआई क्या है, लिखा P840, कहाँ PI, पीआई कहाँ भी है बेसिक इनपुट, अरे बेसिक ओके, देखो देखो, तो अब इस पे आप चाहते हो कि इस इनपुट से चेंज करना, ये सारी चीजें हम वहां से भी कर सकते हैं और या स्टार्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल इनपुट 0 से हमारा ड्राइव रिवर्स घूमे जब हम इनपुट 0 को ऑन करते हैं। अब एक काम करो, इस पे क्लिक करो, फर्दर इंटरकनेक्शन पे जाओ, देख लो सारा पैरामीटर दिख रहा है ना। क्या सेट करना चाहते हो इस इनपुट पे, हम सेट करना चाहते हैं रिवर्जन। रिवर्जन कितना था, 2100 कुछ पे था ना, 11-13 सेट पॉइंट इन्वर्जन। सेट पॉइंट इन्वर्जन किस पे था, 11-13 पे था, ये है ना सेट पॉइंट इन्वर्जन। अब उसको पहले हटाओ, इसको हटाओ और इसको लगाओ, 1113, ये वाला क्या क्या बोल रहा है, यस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू इतना। क्या चेंज करना चाहते हो, यस, ठीक है, उसके बाद ओके कर। अब वो चेंज हो गया सेट पॉइंट इन्वर्जन, और जो पहले था वो हट गया, क्योंकि दो एक चीज पे तो एक चीज दो पे तो होगा नहीं असाइन, इसलिए हट गया। वहां भी होता था वही, अगर हम एनालॉग इनपुट 0 को अगर हम सेट पॉइंट के लिए करेंगे स्पीड चेंज करने के लिए, तो एनालॉग इनपुट 1 पे अगर सेट था तो ऑटोमेटिक हट जाता, यही तो होता था। अब डिजिटल इनपुट 1 खाली हो गया, तो अब हम इससे करते हैं स्टार्ट स्टॉप, तो 840 सेट करना पड़ेगा। तो आपको ये पैरामीटर कहां मिलेगा, 840 पे, ठीक है। और जो ऑलरेडी सेट है उसको हटाना पड़ेगा। अभी क्या सेट था इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, हट गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। और इससे हम फॉल्ट एक्नॉलेज का दिख रहा है तो फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे। चलो अब एक काम करो, वहां से ड्राइव को इनपुट ऑन करने के लिए क्या है, ये है ना। अच्छा एक चीज और, AI 0 से तो बाय डिफॉल्ट स्पीड चेंज करने का रहता है, हम AI 1 से करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं, AI 1 से। तो वो आपको मिलेगा, ये दिख रहा है ये वाला, अभी किस पे सेट है, 1070। इस चीज को आप ना AI 1 पे सेट करो, किस पे, क्या, 1070, 1070 107, ये दिख रहा है, इस पे सेट करो।
यस ओके। तो देखो वहां हट गया और यहाँ हट गया, यही चीज तो वहां भी करते थे हम। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया हमारा पैरामीटर वाला एक्सपोर्ट लिस्ट। सॉरी एक्सपोर्ट लिस्ट नहीं, हम डिजिटल इनपुट वाला देख रहे थे ना। ठीक है चलो एक काम करो, अब ऑन करना ड्राइव को, इनपुट 1 को प्रेस करके ऑन करो। देखो असाइंड है ना, करो इनपुट 1 को ऑन करो। हाँ इनपुट 1, ठीक है। ड्राइव चल रहा है, किस स्पीड में चल रहा है? हाँ तो वहां से AI1 को चेंज करो, वहां से एनालॉग सर, समझे क्या? तो अब AI1 से हो रहा है, AI0 पे चेंज करना चाहो तो कर दो। पैरामीटर सब नोट करते रहना किस चीज के लिए क्या पैरामीटर है। फिर हम वैसे हमें पैरामीटर का कंप्लीट डिस्कशन करना है, क्लियर है? चलो रिवर्स करके देखो, रिवर्स है 1 से, इनपुट 0 से है। उसको बंद नहीं करना, वो तो ऑफ हो जाएगा, वो ऑन ही रखोगे उसके बाद रिवर्स करो। अगर उसको, क्योंकि वो तो ऑफ बटन भी है ना, ऑन ऑफ बटन है ना, वो ऑफ कर दोगे उसके बाद उसको हटा दोगे, उसके बाद जब रिवर्स करोगे तो ऑन ही नहीं होगा। तो ऑन वाला तो आपने बिट हटा दिया, समझे क्या? ओके अब उसके बाद एक काम करते हैं, पैरामीटर लिस्ट पे जाते हैं। ठीक है, स्टॉप करना। पैरामीटर लिस्ट आपको इस एक्सपोर्ट लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है। ये सारे पैरामीटर दिख रहा है आपको। अब यहाँ आपको स्टेटस भी दिख जाएगा, एक बार चलाना ड्राइव को, ऑन करना। तो देखो यहाँ सारा दिख जा रहा है। हम बोल रहे थे ना एक्चुअल स्पीड जो है आपको R21 में दिख रहा है, ये RPM दिख रहा है। इस सब पे कोई भी आप ले सकते हो, देख रहे हो R20, 21, 22, लेकिन हम क्या लेते हैं, स्मूथेड वाला लेते हैं। जो रीड करते हैं ना स्मूथेड वाला लेते हैं, इसमें एक्चुअल में दिखता है सही। ठीक है, R25 में देखो वोल्टेज दिख रहा है 137. ये डीसी लिंक वोल्टेज है। डीसी लिंक वोल्टेज जानते हो कौन सा है, क्या होता है? जो बीच में जो डीसी फिल्टर है ना, फिल्टर होने के बाद जो वोल्टेज एलजीबीटी इन्वर्टर को मिलता है वो कितना वोल्टेज है, वो जो है डीसी लिंक वोल्टेज। अच्छा मुझे क्या समझे? ब्लॉक डायग्राम में बताया था ना कि बीच में पहले क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, फिर उसके बाद आपको डीसी फिल्टर होता है, उसके बाद जो आईजीबीटी इन्वर्टर को सप्लाई मिलता है डीसी का, तभी तो वो एसी निकालता है, वो मोटर को देता है। तो जो डीसी सप्लाई है जो आईजीबीटी इन्वर्टर को मिल रहा है, तो उसका वोल्टेज क्या है डीसी वो है जो आईजीबीटी को मिल रहा है। आईजीबीटी का तो आउटपुट क्या है, आउटपुट तो एसी है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है वो तो हमें डीसी वोल्टेज बता सकते। अच्छा तो डीसी वोल्टेज तो देख रहा है, एनर्जी दिख रहा है यहाँ, कितना दिख रहा है एनर्जी? मोटर का टेम्परेचर देखो R35 पे दिख रहा है आपको। देखो मैं थोड़ा सा ना मोटर को बंद करना, मैं थोड़ा लिस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज इतना तो नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कोर्स के हिसाब से। हाँ यार इतना आपको अभी आज तो सर बोली कि इतना मत बताना, उतना बताना जितना जरूरत, जितना दिमाग में रखना। ठीक है, फिर भी ये पैरामीटर समझ में आना चाहिए ना कि R वाले पैरामीटर कौन से हैं, P वाले पैरामीटर कौन से हैं। ठीक है, दो ही टाइप के तो पैरामीटर है, रीड और राइट। रीड और राइट वाले। कौन सा है बैच भाई? स्पेशली बैच कौन सा है? बैच नंबर 21 मोटर है। और आज का आज के डेट के हिसाब से पेज बना ले रहे हैं, नोट दे दो। मेरी अधूरे हैं, ये तो अभी बना रहा है। देखिए देखो जो पैरामीटर लिस्ट में
जो P के फॉर्म में जो पैरामीटर है वो रीड एंड राइट बोथ है। क्या है? मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और जो R वाले जो पैरामीटर है वो राइट सिर्फ रीड करने के लिए, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, समझे? सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे कि हो रहा है ना, मोटर कितने स्पीड में चल रहा है, मोटर का करंट अभी कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो सब चीज हम देखना चाहते हैं, मतलब क्या रीड कर सकते, वो सारे रीड वाले पैरामीटर। ठीक है, मैं एक आपको मैनुअल दिखाता हूँ हमारा। ये देखो, ये मैंने मैनुअल डाउनलोड करके रखा है। ये सारे एक एक पैरामीटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, सिंगल पैरामीटर के बारे में डिटेल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मेन पेज में जाते हैं, पेज नंबर 01 से देखते हैं। ठीक है, 1 से देखते क्या क्या है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये कौन सा ड्राइव दिख रहा है? सीमेंस का G120 का। ठीक है, और स्पेशली कंट्रोल यूनिट कौन सा है? 250S 2PN वाला। ठीक है, जो हम लोग एक्चुअल अभी जो चला रहे ड्राइव उसी के स्पेशली पैरामीटर। हालांकि जितने G120 सीरीज के जितने VFDs है सबका पैरामीटर सेम है। सेम है, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग। 120 वाले जितने 120C जितना होगा सब ठीक है, चेंज कर देंगे, चेंज क्या है। ठीक है, 3 हुआ। सिनेमैटिक्स G120 कंट्रोल यूनिट दिख रहा है इसका। ठीक है, हमारा ये है ना 2PN वाला, इसका भी फर्मवेयर वर्जन कितना है? 4.7। सर ये 250S 2 कैन का मतलब क्या है? CAN कंट्रोल एरिया नहीं, क्या? कंट्रोल एरिया नहीं, क्या? अच्छा, ठीक है, ये देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। चलो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में जाते हैं। देखो पेज नंबर क्या है ये? ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, पेज नंबर हम देखना चाहते हैं, पैरामीटर जो जहां से शुरू हो, 12 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, पेज नंबर 12। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द पैरामीटर। ये जो चीज मैं बता रहा था ना कि कौन सा रीड वाले पैरामीटर है, कौन सा राइट वाला पैरामीटर है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो सारा दिया हुआ है। P वाला कौन सा है? एडजस्टेबल पैरामीटर, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। दीज आर रीड एंड राइट पैरामीटर। R वाले पैरामीटर कौन सा है? डिस्प्ले पैरामीटर, रीड ओनली पैरामीटर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये मैं सीमेंस का दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्नाइडर का भी VFD के बारे में बताया था, उसमें भी अपना पैरामीटर होता है। P300 था, 300 400 मोटर का डेटा किसको दिखाया था? सबको दिखाया था स्नाइडर का VFD का बारे में। तो उसका भी अपना पैरामीटर होता है, इसका भी अपना पैरामीटर। मतलब सब कहना एक ही चाहते हैं, लेकिन सब अपने अपने पैरामीटर के तरीके अलग रखे। ठीक है, सब अपना अपना पैरामीटर का तरीका अलग रखा है मैनुअल से। ठीक है, जैसे कि हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये बस यही चीज जानना था, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कौन सा पैरामीटर था? नहीं अभी शुरू नहीं हुआ, जहां से शुरू हो रहा है वो दिखा रहा है, जहां से पैरामीटर शुरू हो रहा है। ठीक है, सर ये क्या था? कौन सा? और नहीं वो तो डेटा टाइप था। ये चीज पैरामीटर कैन हैव द फॉलोइंग डेटा। अरे 8 बिट का डेटा, 16 बिट का डेटा। अब अपना TIA से जब सेट करोगे ना, उधर हम लोग एक को सेट करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम कि आप डेटा 8 बिट के फॉर्म में रीड करना चाहते हो, राइट की फॉर्म करना चाहते हो 16 बिट के फॉर्म में, 4x4, 2x2, 16x16, 10x10, उसके हिसाब से वही चीज के बारे में दिया हुआ है। अरे डेटा टाइप होता नहीं है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, वैसा। एक दिन में सब नहीं सीख सकते, तुम ध्यान से देखो। ठीक है, सब चीज पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, बात समझो। एक दिन में कोई क्या बोलते हैं भाई, उसका कुछ, इसका कुछ मुहावरा है, नाइन रिवर वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्या बोलते हैं उसको? 9 रिवर। हाँ 9 रिवर नहीं, 9 रिवर, रिवर कहते हैं। 9 रिवर नहीं था, कोई एक, नहीं ये है, कहावत है। 9 रिवर था। हाँ 9 रिवर था या कोई और। ठीक है, देखते हैं।
जहाँ से पैरामीटर शुरू हो रहा है वो देखना चाहते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो इंडेक्स ही चल रहा है। फ्रंट पे 22 से शुरू होगा, 22। हाँ, ये वाला लिस्ट देखो। अब देखो 0 से 99। देखो, चाहे P के फॉर्म में है या R के फॉर्म में, शुरू तो 0 से होगा। कोई P0020 होगा या R0021 होगा, हो सकता है ना। तो जो भी पैरामीटर 0 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक जा रहा है, वो सारे डिस्प्ले ऑपरेशन के पैरामीटर है। किस चीज के पैरामीटर है? मतलब देखो, डिस्प्ले वाले वोल्टेज को देखना, ये सब को देखना, ये स्पीड देखना, करंट देखना, टेम्परेचर देखना, ये सारी चीजें की जो पैरामीटर है कितने नंबर से मिलेगा आपको? 99 तक मिल जाएगा। अभी हम सब चेक करेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 99 के बीच में जो है आपको डिस्प्ले पैरामीटर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। 100 से लेके पैरामीटर 100 से लेके 199 तक आपको सारे कमीशनिंग पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है। ये भी हम देखेंगे क्या है, पूरा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये पावर सेक्शन है, और जो मोटर का डेटा डालते हैं ना, अभी तो हमने नोट किया था ना 304 308, समझे? जो हम लोग कमीशनिंग कर रहे थे विचार में जाके, तो उसमें मोटर का नेम प्लेट डेटा डालने के लिए ऑप्शन था ना, पैरामीटर। तो किसके बीच में रहेगा वो? 300 से 400 के बीच में। मतलब मोटर का जो भी काम है वो पैरामीटर हमको कहां से मिलेगा? 300 से 400 के बीच। मतलब कहीं देखना नहीं है, लिस्ट में जाओ, ये लिस्ट रखो, मोटर का कुछ भी खोजना है 300 से 400 के बीच में मिल जाएगा, समझे क्या? इनकोडर जो हम लोग लगाते हैं स्पीड चेक करने के लिए, इनकोडर का जो भी डेटा है 400 से 499 के बीच। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमको कंट्रोल यूनिट टर्मिनल के बारे में देखना है तो 700 से 799 के बीच में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमको जैसे कि प्रॉफिबस, जैसे आईपी एड्रेस चेंज करना, ये सारी चीज चेंज करना, वो हमको 900 से 999 के बीच में दिखेगा, मतलब आईपी एड्रेस प्रॉफिबस रिलेटेड चीज, ठीक है। अच्छा, हम अभी देखे थे ना 1100 कितना 1113 देखे थे ना, जो स्पीड सेट पॉइंट इन्वर्सन था 1113 था ना। तो देखो इसी के बीच में आएगा ना। तो जो भी सेट पॉइंट वाली चीजें है उसकी पैरामीटर आपको इस पैरामीटर के बीच में दिखता है, 100 से लेके 199 के बीच में, ठीक है। U/F कंट्रोल इसमें दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, इतना ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद चलते हैं, देखो कितना पैरामीटर है, देख रहे हो? 4000 कहाँ तक है? उतना नहीं, एक होगा आपको शायद फॉल्ट का होगा, जो फॉल्ट आता है ना, कैसा टाइप का फॉल्ट है, वो आपको डायग्नोस्टिक में मिलेगा सर। फॉल्ट के जो पैरामीटर्स वो क्या है, लास्ट में ही देता है सर, नहीं है ना, ये इसमें दिख रहा है आपको। जो भी फॉल्ट का चीज है आपको 950 से 999 के बीच में दिख रहा है, इंटरनल, ठीक है, समझे क्या? जैसे ओवरलोड हुआ तो उसका क्या होता है ना, जब ओवरलोड होता है ना तो एक पैरामीटर का कोड दिखेगा। हाँ, आप कैसे बताओगे कि वो कौन, इस कोड का मतलब क्या है? तो हम जब साइट पे रहते थे ना, तो ड्राइव ऑपरेट कर रहे तो एक अचानक फॉल्ट आया तो कोड दिख रहा। तो पहले नया तो नहीं समझ में आता, तो सीनियर को कॉल करे, सर ये कोड दिख रहा है, ड्राइव चल नहीं रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है। तो बोलेंगे कि एक काम कर, ये जो पैरामीटर है उसको जाके देख, फॉल्ट सेक्शन में जाके देख कि ये फॉल्ट का मतलब क्या है, और उसको पढ़ और उसको रेक्टिफाई करने की खुद से कोशिश कर। तो हम जाके देखते थे कि फॉल्ट जो कोड दिख रहा है उसका मतलब क्या है। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक फॉल्ट कोड है, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ रैंडम, ले रहा हूँ OF1, क्या OF1 मतलब एक फेज का लॉस है, आउटपुट का एक फेज का लॉस है। मतलब क्या, जो VFD में 3 फेज की जो मोटर कनेक्ट है वायर, उसमें से एक वायर लूज है, तो VFD क्या समझेगा, उसको ओपन सर्किट समझेगा। तो वो क्या बोल देगा, फॉल्ट, थोड़ी देर में देखेगा कि सप्लाई सही से नहीं जा रहा या चिंगारी जा रहा, सही से सप्लाई नहीं जा रहा, तो थोड़ी देर बाद वो फॉल्ट दे देगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट ओपन है, तो अब इसलिए मैंने फॉल्ट जनरेट कर दी, ड्राइव बंद हो जाएगा और फॉल्ट कोड आ जाएगा। जैसे कि 2 फेज निकला हुआ है, लूज है, जरूरी नहीं है कि मोटर का वायर जो है जो VFD पे जा रहा है वही लूज हो सकता है कि जो VFD से जो वायर जा रहा है मोटर के टर्मिनल पे वो लूज। हाँ, तो हमें समझाया गया था कि देख ले भाई, तो 2 जगह चांस हो सकता है, एक तो मोटर का टर्मिनल जहाँ VFD पे लगा वो लूज हो सकता है, और एक आपको, तो हम ऐसे चीजें हम झेले हैं। तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिशियन जो मोटर का टर्मिनल कनेक्ट करता है वो मोटर के
टर्मिनल पर, क्योंकि मोटर था 75 से 80 किलोवाट का बड़ा सा मोटर, और उस पे जो वायर लगते थे मोटे मोटे वायर, तो ठीक से उस पे रख के नट को टाइट नहीं कर पाया, तो लूज था तो चिंगारी फेंक रहा था, और जो टेपिंग किया हुआ तो जल गया। लूज के वजह से होता है ना, चिंगारी फेंकता है, तो उसको जाके वो टाइट करवाए बंद करके, तब जाके वो फॉल्ट को रीसेट किए, तब जाके सही चला। तो ये सारे जो फॉल्ट आते हैं, ओवरलोड हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, ठीक है, अंडर वोल्टेज हो गया, ये सारे फॉल्ट कोड आपको दिखेगा, और सारा फॉल्ट के बारे में दिखेगा आपको उसमें, ठीक है। मैं तो आइडिया बता देता हूँ, हर चीज तो बताऊंगा, आप लोग सेक्शन देख लेना कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब आ जा भाई, अब तो पहला पैरामीटर दिख रहा है क्या, मिनिमम सबसे जो शुरू पैरामीटर है 002, लेकिन ये कौन सा पैरामीटर है, रीड पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर है, रीड। ये आपको क्या रीड, इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि रीड क्या करना चाहते हो, R002 में क्या रीड करना चाहते हो, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। R002 में अगर हम 0 सेट कर रहे हैं तो सब कुछ इनेबल हो जाएगा, ठीक है, ड्राइव रेडी हो जाएगा, सब कुछ इनेबल। अगर आप 10 सेट कर रहे हो तो ये होगा, अगर आप 13 सेट कर रहे हो तो ये होगा। बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से कुछ सेट होके नहीं आता, हमें करना पड़ता है, समझे क्या। सॉरी, ये तो रीड वाले हैं, तो हम चेंज तो कर नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट जो है आपको 0 पे आएगा, एवरीथिंग ना। अब उसके बाद ये देखो P003, ये क्या है, सेट द एक्सेस। भाई अभी हम पैरामीटर जब सेट कर रहे थे विजार्ड के थ्रू, तो ऑप्शन आ रहा था ना स्टैंडर्ड एक्सपर्ट, तो अगर आप पैरामीटर से जाके उसको चेंज करना चाहते हो एक्सपर्ट मोड में या सर्विस मोड में, तो आप एक्सपर्ट मोड में कर लो कि भाई हम एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट मोड में हम डेटा डालना चाहते हैं, तो उसका पैरामीटर में जाके कहाँ चेंज करेंगे, P0003। तुम्हारा ये टास्क है, ये सब चीज नोट करना अपना, आज नहीं, आप घर पे जाओ, आज का काम यही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। मैं आशुतोष सर को बोला हूँ कि कल से वो ड्राइव ला के बगल में आपके साथ प्रैक्टिस करें, ऑपरेट करके देगा, सब चीज पूछते रहना, ठीक है। ओके, हर पैरामीटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ देखना, अच्छा एक मिनट, 003 हो गया, 004 तो है नहीं, अच्छा P0010 ये क्या दिया हुआ है। अरे हम लोग ये बोलते हैं ना क्विक कमिश्निंग, इधर देखो, हम वो वहां से क्विक कमिश्निंग करते हैं ना, बिना पैरामीटर का जो काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर वहां करना चाहते हैं क्विक कमिश्निंग, तो आपको P0010 पे आपको क्या सेट करना पड़ेगा, 1। तो इसलिए तो हमें क्यों सेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पहले से क्यों सेट नहीं करते, क्योंकि फैक्ट्री जो सेट पे होता है वो क्या आता है, वो 1 पे ही, क्योंकि ज्यादातर लोग क्विक कमिश्निंग करते हैं, राइट। ज्यादा झेल जाल नहीं, क्विक कमिश्निंग करके आना, स्पीड चेंज करना, भागना, बात समझे क्या। उस पे बहुत सारा ऑप्शन है, P0010 पे आप क्या सेट करना चाहते हो, 0 सेट करोगे तो ड्राइव रेडी दिखाएगा। सर जो P0010 है, इसमें 1 हम कहाँ, उस पे जाओगे ना पैरामीटर पे, तो उसमें ऑप्शन आएगा बहुत सारा, 0 1 2 3, आप जो सेलेक्ट करोगे वो होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि 0 मतलब क्या होता है, लेकिन आपको वहां भी दिख जाएगा कि 0 मतलब क्या है, ड्राइव के ऊपर ही दिख जाएगा, आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ये थोड़ा सा हमको समझ का अच्छा लगता है कि जो पैरामीटर है उसका डिटेल थोड़ा सा साइड में दिखता है कि ये पैरामीटर किस चीज के लिए लिखा रहता है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको, ये ड्राइव। ओके, चलो P0014 पे जाते हैं, कुछ है जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या है, जो भी जैसे कि देखो पैरामीटर हमने सेव कर दिया ना, तो एक होता है रोम और एक होता है रैम, तो उसमें वो नॉन वोलेटाइल होता है ना रैम, तो अगर डेटा को आप डायरेक्ट सेव करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, फैक्ट्री सेट किस पे दिया हुआ है, 0। जो भी डेटा हमारा नॉन वोलेटाइल रैम में जाके सेव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या हम इसको छेड़छाड़ करते हैं, नहीं करते, फिर भी हमारा मोटर चल जाता है, ठीक है। हाँ, ये चीज है, इसको नहीं करो। यहाँ से ड्राइव का फर्मवेयर वर्जन देखना, ये रीड पैरामीटर है, देखो ये क्या है, रीड पैरामीटर। मतलब देखो इधर आपको कोई बोले कि ड्राइव का फर्मवेयर वर्जन क्या है, आपको कहीं से समझ में नहीं, आपको पता है कि दिख जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको देखना है कि ड्राइव का एक्चुअल फर्मवेयर वर्जन क्या है। तो R0018 पे जाके देख सकते। आज हम लोग देख रहे थे ना, ये संदीप देखा था ना R00, हम लोग आज भी देखेंगे कि फर्मवेयर वर्जन क्या है ड्राइव का। अभी देख लेते हैं, स्टार्टर के थ्रू ही देख लेते हैं। R00 क्या है, R00 ये दिख रहा है ना अभी फर्मवेयर वर्जन, ऑनलाइन है ना हमारा ड्राइव, क्या दिख रहा है
4.7 पॉइंट देना चाह रहा था लेकिन नहीं दिया, तो 4.7 पॉइंट कंसीडर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जो जो अभी हम वहां देख रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ दिख रही है। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद ये है, उसके बाद R18 के बाद डायरेक्टली क्या दिया हुआ, R20 दिया हुआ। तो ये R20, 21 और आपको R22 में ये सब क्या दिखेगा, स्पीड दिखेगा। कोई स्मूथेड है, कोई अनस्मूथेड है, लेकिन हम जो देखो यार, जो हम HMI पे स्पीड दिखाते हैं कि रनिंग स्पीड क्या है, वो हम R21 उठाते हैं एक्चुअल। ठीक है, मैं ये वाला उठाता हूँ। सारी एक्चुअल स्पीड स्मूथेड जो है, ये वाली चीजें, ये वाला मतलब जो पैरामीटर का हेल्प लेके मैं स्पीड दिखाता हूँ PLC पे, रीड करता हूँ। समझे क्या? क्यों रीड कर रहा हूँ? क्योंकि रीड हम कर सकते हैं इसको, ये रीड पैरामीटर। ओके, 22 है, सिर्फ 22 को जरूरत, क्योंकि ये सारे 21, 22, 23 सब स्पीड से रिलेटेड है, तो हम 21 को रीड करेंगे, बाकी नहीं रीड करेंगे। अच्छा, ये आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। देखो मोटर को कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। अगर मैं 500 आरपीएम पे मोटर को रोटेट करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मोटर को कुछ फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तभी तो 500 आरपीएम पे रोटेट कर। अगर 50 गया तो कितने स्पीड में रोटेट करेगा? 1500 आरपीएम। तो 500 आरपीएम पे कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो कितना फ्रीक्वेंसी पे अभी मिल रहा है मोटर को, वो हम R24 में पढ़ेंगे। समझे क्या? R0024 पे देखें। अच्छा, वोल्टेज देखना है तो हम R25 से रीड करते हैं। आप समझे क्या? सब स्मूथेड वाला चीज हम चेक करते हैं। आउटपुट वोल्टेज मतलब समझ रहे हो, जो मिल रहा था ना इसको, VRMS वाला 210 वोल्टेज 1500 पे दिख रहा था, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। समझे क्या? देखना है एक बार ड्राइव चलाना भाई, R25 में दिखेगा स्मूथेड वोल्टेज VRMS वाला, दिख रहा है? 210 दिखाई दे, बढ़ रहा है। 800 कितना आरपीएम सेट है भाई? 900 पे सेट है ना? बढ़ा दो। 880। अच्छा ठीक है, वो तो मैंने यहाँ, अच्छा वहां से सेट किया। ठीक है, 1000 करना। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जा रहा है ना वोल्टेज, तो किस पे आ रहा है? R25 पे ही तो सही आ रहा है। देखना कितना वोल्टेज है भाई, वहाँ स्क्रीन पे देखना कितना है VFD का। 155 है, तो पॉइंट वैल्यू तो वहाँ दिखाएगा नहीं, यहाँ दिख रहा है। बात समझे क्या? तो मैं जब रीड करता हूँ HMI पे डेटा, तो मैं R25 उठाता हूँ। समझे क्या? R26 पे, चलो बंद करो उसको, स्टॉप करो। है, हम 25 रीड करते हैं, जैसे 25, 26, 27 ये सारे क्या चीज के लिए? अच्छा 27 है हमारा करंट के लिए। ठीक है, समझे क्या? तो मैं R27 रीड करता हूँ, मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है R27 पे दिखेगा। देखो भाई चालू करो, R27 पे दिखेगा मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। समझे क्या? इसका फुल लोड करें तो 1.4 है, तो सही दिख रहा है स्पीड के हिसाब से। समझे? मोटर का टेम्परेचर देख रहे हो कितना दिख रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा देर चलेगा तो आस्ते आस्ते मोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं मोटर का टेम्परेचर रीच करता हूँ तो R35 उठाता हूँ। मुझे क्लियर है? तो उसके बाद आरपीएम हमने रीड नहीं किया ना अभी? अच्छा कर लिया हमने, आरपीएम रीड कर लिया ना। और क्या क्या दिख रहा है? ये भी स्पीड के लिए दिख रहा है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ भी दिख रहा है, देख रहे हो 33. ये कौन सा करंट जानते हो? मैक्सिमम, देखो वो वाला है। करंट लिमिट हमने सेट किया था ना विजार्ड में जाके 2.10, वो चीज दिख रहा है कि कितना करंट लिमिट सेट है, रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी मोटर का करंट दिख रहा है यहाँ भी। ठीक है, ये अनस्मूथेड है, हम जो ऊपर रीड कर रहे थे वो स्मूथेड वाला वही रीड करते हैं। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मतलब कितना दिख रहा है अभी? वही जो अभी वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है, देखेंगे हम स्मूथेड वाले सारी चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, मोटर का स्टैंडर्ड जो आता है ना चेंज करना, आईसी स्टैंडर्ड का है, उसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो उसको अगर स्टैंडर्ड चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा है? एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, स्टैंडर्ड, एक्सपर्ट, समझे क्या? डायनेमिक,
तो वहां जो चेंज कर रहे थे ना, इधर देखो जो विजार्ड में जाके पहला ऑप्शन वही आता ना, एक्सपर्ट स्टैंडर्ड डायनेमिक, तो वो चीज को अगर वहां से ना चेंज करेंगे, पैरामीटर से चेंज करना चाहते हो तो P96 में जाओ और उस पे आपको क्या सेट करना पड़ेगा, 0। P96 पे 0 सेट करोगे तो एक्सपर्ट में हो जाएगा। बात समझे? और क्या है इसके अलावा क्या कुछ? मोटर का रेटेड पावर, देखो सॉरी मोटर का नहीं, ड्राइव का रेटेड पावर क्या है अगर उसको रीड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जानते हो हम रीड कर सकते हैं। जो हमने ये तो हमने सेट नहीं किया, ये तो ड्राइव का खुद का है, लेकिन इसको हम HMI पे रीड कर सकते हैं कि मोटर VFD कितने किलोवाट का हम रीड करना चाहते हैं, तो वो R206 को हम रीड करेंगे। क्लियर है क्या? मोटर का रेटेड पावर यूनिट करंट क्या है, ये पावर यूनिट करंट, रेटेड वोल्टेज, अच्छा ये रेटेड करंट कैटलॉग के हिसाब से, ड्राइव यूनिट वोल्टेज, ड्राइव को सप्लाई वोल्टेज कितना देना पड़ता है, 230। ठीक है, वो सारी चीजें दिख रहा है। और क्या है, देखो ये इस चीज को हम रीड कर, ये क्या है, ये सॉरी रीड, ये रीड एंड राइट बोथ है। ठीक है, मोटर टाइप सिलेक्शन क्या हमने किया था, इंडक्शन। तो आप अगर जाके चेंज करना चाहते हो, हमने वो जहां वहां से जो चेंज किया था वो हम पैरामीटर पे जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप करना मोटर को। ठीक है, मतलब मोटा मोटी मैं ये बोलूं कि जो काम हम क्विक कमीशनिंग में कर रहे हैं उसको अगर पैरामीटर के फॉर्म में करना होगा तो आपको ये सारी पैरामीटर का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पूरा नहीं बोला, देखो मैंने कितना स्किप किया, जिस पे मैं रुका उसको बस ध्यान देना है। जैसे मोटर का वोल्टेज हो गया, मोटर का रीड पैरामीटर जैसे करंट हो गया, स्पीड हो गया, फर्मवेयर वर्जन हो गया, VFD का जो डेटा अगर रीड करना, VFD कितने किलोवाट का है, VFD का फर्मवेयर वर्जन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो उसी चीज पे ध्यान देना, बहुत सारा पैरामीटर। ठीक है, अगर स्पेशलिस्ट बनोगे तो थोड़ा सा ज्यादा जानना पड़ेगा। इतना जान लोगे तो आप कहीं भी सेट हो सकते हो, VFD पे काम कर सकते हो, जाके ड्राइव की कमीशनिंग अपना खुद का कर सकते हो। समझ में आया? स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक काम करते हैं, हम इस पे आ रहा है ना ऑप्शन, इंडक्शन मोटर का आ रहा है, तो ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर, किसको चेंज करना चाहें हमको, हम चाहते हैं कुछ चेंज करना, मोटर का हम किस पे था, मोटर का डेटा चेंज करने का 300 पे था ना, मोटर का ना रेटेड करंट है ना, देखना इधर देखो, मैं यहाँ चेंज करता हूँ, देखना वहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये अभी हम यहाँ से नहीं कर सकते। ओके, मोटर का रेटेड करंट हाँ कर सकते हैं 1.2। क्या बोल रहा है? अच्छा, पुराना वाला ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, एक बार डल चुका है वहाँ कमीशनिंग विजार्ड्स, जो था वही डल गया। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर का ध्यान रखना। अब हम क्या कहेंगे, ये स्टार्टर के लिए इतना है, स्टार्टर जो सॉफ्टवेयर से हम लोग इंट्रोडक्शन दिया चला है ये बहुत है, इसको ध्यान में रखना। पैरामीटर का लिस्ट में जाके आपको लगे कि ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना। ठीक है, मैं लिखवा दूं कौन कौन सा पैरामीटर नोट करना है? यस जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी साइट पे रहोगे तो आपको HMI पे आपको क्या दिखाना है, वोल्टेज दिखाना है। हो सकता है क्लाइंट बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कि मोटर का कितना वोल्टेज मिल रहा है, मोटर की स्पीड, तो वो लिख लो आप। सबसे पहले ये पैरामीटर लिख लो R21 स्पीड का। R21 मतलब R से तो समझ में आ रहा है, रीड वाला है, रीड कर सकते हैं इसको कहीं भी। ठीक है, R21 का मतलब लिख लो एक्चुअल स्पीड स्मूथ है। आप भी शिफ्ट वाले हो? यस अब कब आओगी, कब आएंगे? दोपहर से आएंगे, दोपहर से कब से, कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे। अच्छा,
से सप्लाई है। तो आपका हर हफ्ते चेंज होता है क्या? Yes, इसका भी sir. चेंज होता है? तो तुम कैसे आते हो? ठीक है, लिखो, लिख लिए R21 लिख लिए। Yes, sir. उसके बाद लिखो आप लोग लिखो R24। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो कौन सा आउटपुट फ्रीक्वेंसी? जो VFD से निकल रहा है, जो मोटर को जा रहा है ना, वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपने वर्ड में लिख लो, लिखना चाहो तो। R25 लिखो, आउटपुट वोल्टेज स्मूथेड। ये सारी चीजें क्या है? ये VFD से निकल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है मोटर को। ठीक है, कहीं कहीं डीसी लिंक वोल्टेज भी मैं समझा दिया हूं क्या होता है, कहीं कहीं डीसी लिंक वोल्टेज भी जरूरत पड़ता है, तो R26 लिख लेना। वो डीसी लिंक वोल्टेज। ओके, R27 लिख लो, मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ना, वो इसमें दिखेगा। एब्सोल्यूट एक्चुअल करंट स्मूथेड। एक बंदा बढ़िया से ड्राइव का नोट्स बना के देगा, मेरे को लगता है फ्रेश कोई ना कोई देगा ना भाई, पूरा कंप्लीट ड्राइव का नोट्स मैं दे दूंगा। कर दोगे ना? ओके, उसके बाद आप लिखो मोटर का टेम्परेचर अगर रीड करना है तो R35। ओके, उसके बाद यहाँ लिखो R18 लिखे थे क्या? ड्राइव का कंट्रोल यूनिट का फर्मवेयर वर्जन रीड करने के लिए लिख लेना R18। जो आपकी कंट्रोल यूनिट है ना सामने वाली, उसकी फर्मवेयर वर्जन क्या है, तो वो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो एक्सेस लेवल वगैरह चेंज करना है, वो सब देख लो ऊपर, वहां देखो P3 जो है एक्सेस लेवल है। ठीक है, एक्सेस लेवल मतलब ड्राइव को जो एक्सेस करेंगे क्या लेवल रहेगा, एक्सपर्ट लेवल है, डायनेमिक है, स्टैंडर्ड है, समझेगा? ठीक है, नीचे चलते हैं। ओके, एनर्जी कंजम्पशन वाला देखते हैं। होता है कोई भी बोलता है कि हमको नहीं सेव नहीं, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, वो सेव छोड़ो, चला के सेव थोड़ी होगा, चला के तो जाएगी। अगर टॉर्क रीड करना हो, टॉर्क कहाँ है? रीड करने के लिए आएगा, जैसे वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर हो गए। बहुत है ना, इतना सही है, इतना ही मांगता है। ज्यादातर क्लाइंट को हम लोग जो HMI स्क्रीन पे दिखाते हैं, हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं HMI स्क्रीन से किसी भी VFD के लिए। मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना, अगर रिवर्स घुमाना है तो रिवर्स घुमाना, स्पीड डालना, जैसे अगर 500 RPM डाला HMI से तो मोटर अब 500 RPM में रोटेट करेगा, और मोटर किस स्पीड में रोटेट कर रहा है उसको रीड करना R21 के थ्रू, शायद R21 या R25 के थ्रू। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मोटर का करंट देखना। मोटर ज्यादातर बोलता है कि स्पीड दिखा दीजिए आप, डिस्प्ले वाला HMI का जो दिखना चाहिए, स्पीड दिखा दीजिए और करंट दिखा दीजिए, और मोटर का टेम्परेचर दिखा दीजिए। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, करंट, टेम्परेचर और स्पीड। और कहीं अगर वोल्टेज बोले तो वोल्टेज भी डिस्प्ले करवा देंगे। मतलब उसकी VFD की कंट्रोलिंग तो है ही, स्टार्ट स्टॉप तो है ही, स्पीड चेंज करने का है ही, जो स्पीड सेट पॉइंट देगा, प्लस रीड करने वाली 3 से 4 पैरामीटर है, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और मोटर टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी तो आपने लिख लिया। 300 वाला जो लिखा था मोटर का, जैसे मोटर का जो डेटा हम चेंज करते हैं ना, मोटर का सिलेक्शन टाइप, मोटर जो हम मोटर का पैरामीटर डालते हैं, तो वो आप इस पैरामीटर में जाके चेंज कर सकते हैं। लिख लो P300 से लेके आप P311 तक मोटर का नेम प्लेट डेटा डाल दें। ठीक है, 304 304 से ले लो, सॉरी 304 से लेके
311 तक, ठीक है। मोटर का नेम प्लेट डाटा डालते हैं ना, तो इस पैरामीटर में जाके डाल सकते हो, समझे। और अगर इस चीज को रीड करना चाहते हो ना, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि किसी ने इसमें मोटर का डेटा क्या डाला है, तो हम क्या करेंगे, उठ के जाएंगे और चेक करेंगे कि कितना हाँ। डाला है भाई। अगर उसको मैं अपने HMI स्क्रीन पे रीड करना चाहता हूँ कि किसी ने कितना डाला है, तो वो देखो ये दिख रहा है R32, मतलब वही चीज को हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। रेटेड मोटर टॉर्क, रेटेड मोटर पावर फैक्टर, समझे क्या, रेटेड मोटर स्लिप, वही चीज को रीड भी कर सकते हो। चलो उसको नहीं 840 पे जाते हैं डायरेक्ट, किस पे 840। हाँ ये 640 लिखना, करंट लिमिट जो सेट करते हैं ना हम, जैसे विजार्ड में जाके सेट कर रहे थे 2.10 बाय डिफॉल्ट था, तो अगर करंट लिमिट आप चेंज करना चाहते हो तो P 640 पे आपको सेट करना है, लिख देना P 640 पे 0, समझे। इतना तो ड्राइव में हम आज तक पता नहीं, 2 दिन में ड्राइव खत्म कर देते हैं। एक दिन वहां से बताना, एक दिन TIA से बताना, और TIA से PLC से कंट्रोल करना, और 1-2 पैरामीटर लिखवा देना, रीड एंड राइट वाला। ओके, अरे इनपुट आउटपुट का स्टेटस देखते हैं ना, कौन सा इनपुट अभी ऑन है, कौन सा इनपुट ऑफ है। हम चाहते हैं कि देखो अभी जाके देख रहे हैं, अरे इनपुट ऑन है या ऑफ है, देखो ना, बोलते हैं ना कि सर अभी ऑन है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज ना हम अपने HMI स्क्रीन पे देखें, तो ये वाला रीड कर सकते हैं R47 से लेके, देख लो डिजिटल आउटपुट का स्टेटस लो है या हाई, अभी दिख रहा है ना, डिजिटल आउटपुट 1 अभी हाई है ना, देखना हाई है ना। अच्छा एक काम करो, डिजिटल मोटर को ऑन करो, ठीक है, तो देखना कौन अभी एक मोटर ऑन हो गया तो एक हाई हो गया, क्योंकि डिजिटल आउटपुट 2 किसके लिए असाइंड है, मोटर रन करता है तो हाई हो गया, ठीक है। तो उसका स्टेटस देख सकते हो, तो स्टेटस के लिए कौन सा है, R747 से लेके सारे डिजिटल आउटपुट का स्टेटस जो 3 है यही लिख लो, इसके अंदर ही है, देखो R747 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 0 है, 1 है, 2, आप जो सेट करोगे वो दिखेगा। तो इसमें स्टेटस पे क्या दिया हुआ है, इसका बाय डिफॉल्ट कुछ सेट नहीं है, ठीक है, अभी कुछ सेट नहीं। बात समझे क्या बोलते हैं, सही है। अच्छा डिजिटल इनपुट का स्टेटस देखना चाहते हैं, एनालॉग इनपुट का स्टेटस देख रहे हैं, ये क्या है भाई, 2 ही तो है। कौन सा एनालॉग इनपुट का वैल्यू कितना है, देखना, बढ़ाना भाई वैल्यू, एक AI0 को बढ़ाना, नहीं स्टार्ट नहीं करना था ना, वो आपको लाल बत्ती दिख रही है, नहीं दबाना, कोई गलती गलती कर देखो, एनालॉग का वैल्यू देखते हैं कितना है, किसी में तो दिया होगा, अरे ये संदीप, इसमें तो एक्सपर्ट मैं भी बन गया, सारा पैरामीटर पढ़ ले रहे हैं सही से, है एक्सपर्ट तो हम भी बन गए, सारा पैरामीटर पढ़ने समझ में आ जा रहा है ना, दिवाकर भी बन रहा है, सारा पैरामीटर समझ में आ रहा है कौन सा किस चीज के लिए है, बस रीड ही तो करना है वहाँ HMI पे। सर रीड करने के लिए क्या करते हैं, करेंगे तो TIA से करेंगे, TIC पे जब डेटा लेंगे तब करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ जरूरत था इस चीज की, एक मिनट। हाँ मोटर का देखो, अगर आपको मोटर का रनिंग आवर रीड करना है, क्या है एक्चुअल मोटर ऑपरेटिंग आवर, कितने घंटे तक कंटिन्यू चला, तो 0 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बाय डिफॉल्ट। नहीं एक ऐसा भी हो सकता है कि वो मोटर कितने घंटे चलाया उसका स्टेटस दिखेगा, शायद कोई पैरामीटर में होगा,
मतलब ड्राइव कितने 24 घंटे में, मैं चाहता हूँ कि हर 24 घंटे में जाके चेक करूँ कि कितना रन हुआ था, मतलब कितने घंटे चला था ड्राइव, तो उसका रन आवर शायद दिख जाता है, किसी पैरामीटर में होगा। आज तो हम लोग देख रहे थे ना वही चीज शायद, हाँ। मोटर ऑपरेटिंग आवर, लेकिन वो रीड वाले था, राइट वाले नहीं यहाँ राइट वाला है, नहीं ये नहीं। कुछ भी डालना चाहिए। देखते हैं इसके अंदर कहीं होगा, कहीं ना कहीं। अब जिसके पास फुर्सत हो ही पूरा बैठ के पढ़ेगा। हाँ, जिसके पास इसमें देखो ड्राइव का, हाँ देखो वहां से बैठे बैठे हमको नहीं पता चल रहा ना कि इसमें ड्राइव में कितने डिजिटल इनपुट है, यहाँ से बैठे बैठे रीड कर सकते हैं। कितने डिजिटल इनपुट है भाई? 13। डिजिटल आउटपुट कितने हैं? 3। और बोथ साइड बाई डायरेक्शनल डिजिटल इनपुट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एनालॉग आउटपुट कितना है? 2। समझे क्या? वो चीज वहां ना देख के हम यहीं से रीड कर रहे हैं भाई, रीड पैरामीटर रीड कर सकते हैं। समझे, बहुत सारी चीजें होती है ड्राइव में, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। डिजिटल आउटपुट का स्टेटस तो अभी हमने देख लिया ना, डिजिटल इनपुट का स्टेटस देखना है, डिजिटल इनपुट का स्टेटस। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई डिजिटल इनपुट सिमुलेशन मोड इनपुट स्टेटस है नहीं? वो सर्च टेक्स्ट पर वहाँ जो है सर्च इंटर सर्च टेक्स्ट ऊपर, कहाँ ऊपर सर्च टेक्स्ट, तो उसमें डाल सकते हैं, आ जाएगा। छोड़िए, ये तो बहुत ज़्यादा होगा, ये पूरा लिखने तो है। हमको DI सर्च करना है ना, DI स्टेटस ना, नहीं मिलेगा। नहीं लिखा ना? चल क्या नहीं लिखा छोड़ो। और नहीं लेकिन है, किसी न किसी पैरामीटर पे है, खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, और देखो जो तुमको लगे एक बार बैठ जाना स्टार्टर ड्राइव या इसका मैनुअल लेके बैठ जाना, हर पैरामीटर के बारे में जिसको पढ़ना है टाइम, इसलिए तुमको सर बोल रहे थे पैरामीटर का पढ़ने के लिए। अब तुमको आइडिया मिल गया ना क्या क्या पढ़ना है, तो अब कल से ये ड्राइव का पैरामीटर को लेकर मैनुअल को लेकर अच्छे से पढ़ेगा ना भाई। लैपटॉप थोड़ा समझ में आ रहा है ना? लैपटॉप लेके आ रहा वो करेगा। तो लैपटॉप में स्टार्टर सॉफ्टवेयर है ना? नहीं है, TI है इसके पास। नहीं, स्टार्टर वो है। अच्छा, और क्या है? 840 तो हमने स्किप कर दिया। 840 मेरे को देखना था क्या? देखो ऑन ऑफ जो करते हैं ना, इसमें दो चीज सेट है, ठीक है? हम 840 पे 0 सेट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? ऑन ऑफ के लिए, ठीक है? ऑफ 3 कंट्रोल बिट कितना है देखना, कौन सा है? वन सेट है ना, ठीक है? ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए, चलो इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है। 840 हो गया स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ के लिए, 840 के अबव, 840 ठीक के है? अबव। और 1 मिनट रुको, ये मैंने ये जो चीज है ना, इसको मैंने डाउनलोड किया, इसको ओपन करते हैं। तो 1 मिनट, ऑफ टू क्या है? ओके, ऑफ टू में क्या कर रहे हैं? फॉर टेक्नोलॉजी 0, हाँ ऑफ टू नहीं, फॉर टेक्नोलॉजी जॉब 1 ऑफ टू 0 है। 69
ठीक है, ये लिख लेना ऑन ऑफ, ये पूरा इसको नोट कर लेना, ठीक है। 840 से लेके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। 840 से लेके 855, फोटो खींच लो इसका, चलो इसको लेकिन नोट करके रखना जरूर। 840 से लेके ब्लू वाले जो है ना जितने, ये वाले, ठीक है। देखो सर, आज से नेक्स्ट टाइम सर बोले ऑन ऑफ के लिए कौन सा पैरामीटर है, तो बोलना सर P 840 में जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। बोलेंगे कि ऑफ 3 कंट्रोल बिट जो है ना 2 दिख रहा है, ये 300, ये वाला दिख रहा है 848, ये एक्चुअल में क्या है, मोटर को बोलते हैं ना इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए, तो आपको 848 पे आपको सेट करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कितना सेट है, 0, तो 800 देखो पहले से आता है। हाँ सुनो, तो वो तो हम तो देख लिए थे ना सुबह क्या हो रहा था। 848 अगर किसी डिजिटल इनपुट पे सेट कर दोगे ना, ये हमने डिजिटल इनपुट देखा था ना, कहाँ गया, अभी तो हम नहीं करेंगे क्योंकि करते ही क्या हो रहा था, ड्राइव जो है रीसेट हो जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इस इनपुट पे जाके 848 कर देना, देखो इस पे लिस्ट आ रहा है 848, कहाँ गया, ये वाला ऑफ 3 का कंट्रोल बिट, अगर ये सेट कर देना इस पे, तो क्या होगा, मतलब उस इनपुट को प्रेस करते ही ना, डिजिटल इनपुट 3 को प्रेस करते ही ड्राइव इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये हम TIA पोर्टल से करके देखेंगे। हाँ, एक है पता, पूरा एक्सपर्ट थोड़ी, पूरा नहीं पढ़े, इतना करते हैं कि काम चल जाए, ठीक है। ओके, और कहाँ थे हम लोग, एक्सपर्ट लिस्ट में ना, इतना लिस्ट लिखवा दिया बहुत है। अच्छा, और उसके बाद इसमें क्या जरूरत है, जरूर कुछ फैक्ट्री रीसेट करने के लिए भी पैरामीटर हो, हमने ये स्पीड सेट पॉइंट सिलेक्शन अभी किससे है, तुम लोग किससे कर रहे थे क्या, अभी 1 से कर रहे हो या 2 से? 2 से, हाँ सेकेंड वाले से कर रहे हो ना, एनालॉग सेट पॉइंट किया, ठीक है। स्पीड सेट पॉइंट सिलेक्शन अभी 2 पे सेट है, ठीक है। हम ग्रीन वाला एक्सेस नहीं दे रहा, ठीक है। और मोटर पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम स्पीड 1500, बाय डिफॉल्ट सेट है, सब फैक्ट्री से सेट हो गया। जॉब के लिए देखो, जॉब 1055, जॉब बिट 0, जॉब बिट 1, 1055 पे लिख लो जॉब के लिए। जॉब ऑपरेशन समझते हो ना, जब तक उसको अगर हाँ उसको किसी इनपुट पे लगा देंगे ना, तो जब तक उसको ऑन करके रखेंगे तो ऑन रहेगा। 1055 लिख लो जॉब बिट के लिए, 1055 और 56 लिख लो, जॉब बिट 0, जॉब बिट 1। अब वो चीज हम सेट कर रहे थे ना विजार्ड में, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, हमने तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 2 जॉब की यूज करें, एक हो सकता है कि एक बार हम ऑन कर रहे हैं, देखो जॉब दो का मतलब हो गया कि एक बार ऑन किए एक इनपुट से, तो कुछ स्पीड में रोटेट किया, जब तक प्रेस करके रखे मैक्सिमम स्पीड उतना किया, और उसको छोड़ के फिर दूसरा वाला जॉब बटन दबा रहे, तो उस पे जो स्पीड सेट पॉइंट करेंगे उसके स्पीड के हिसाब से आएगा। जॉब नहीं नो फॉरवर्ड रिवर्स, जॉब बिट 0, जॉब बिट 1, जिसपे स्पीड दिख रहा है, जॉब 1 स्पीड सेट पॉइंट, जॉब 2 स्पीड सेट। तो जॉब 0 को अगर हम किसी डिजिटल इनपुट पे लगाए और उसको प्रेस करें, तो वो अपने इस स्पीड के हिसाब से घूमेगा, और जॉब बिट 1 पे हम प्रेस करेंगे तो वो इस स्पीड सेट पॉइंट, 2 जॉब पॉइंट दिए, रिवर्स कौन सा, एक रिवर्स माइनस, अच्छा तो रिवर्स शायद, हाँ तो एक काम करो, जॉब बिट 0 करोगे तो फॉरवर्ड घूमेगा, जॉब बिट 1 सेट करोगे तो रिवर्स। और यही हम जब लिस्ट में डालते हैं ना, देखो कहाँ गया वो लिस्ट,
जॉग वाला जॉग बिट है, तो रिवर्स घुमाने के टाइम सारा जीरो कर रखा है इन्होंने तो। सारा जीरो करके रखा है। नहीं, वो सेट पॉइंट इन्वर्सन चेंज किया, उसको काम किया है सेट पॉइंट इन्वर्सन। देखो सेट पॉइंट इन्वर्सन यही है ना रिवर्स के लिए, रिवर्स कंट्रोल बिट। तो ये क्या किया, सेट पॉइंट इन्वर्सन का जो बिट है बंद कर दिया। ठीक है, ये हम समझेंगे क्या है बाद में, ये हमारा टीआई पोर्टल में काम आएगा इसमें। ठीक, देखो जितना पता है उतना बता रहा हूं, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। मिनिमम स्पीड चेंज करना है तो इस पे जाके चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम स्पीड लिख रहे हो क्या? जिसको जिसको जरूरत है वो लिखते रहे। हमारा तो हाथ चल रहा है खुद। एक ये था ना रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम। हाँ नहीं किसी पे तो होगा, रुको 11:29 पे था। कहाँ ब्लू वाला जो है ये नहीं है, उसमें तो बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड सेट है ना, तो इसमें दिख नहीं रहा है ना, ये नहीं कहीं दिख जाएगा 10 सेकंड जहाँ सेट होगा ना, यही तो मैंने देखा था सेकंड के फॉर्म में। हाँ यहाँ है, ये लो रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम का अगर पैरामीटर चाहिए तो ये ले, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। P 1120 और P 1121 इसमें रैंप डाउन टाइम। जनाब पूरा लिख रहे हो दिवाकर? क्योंकि सर बोल रहे थे कि क्या लिखवाओगे, मेरे को देखना है क्या क्या वो लिख क्या है, सब देखेंगे तुम्हारा, मतलब तुम्हारा नोट्स, समझे? वीएफडी के स्पेशली बना के रहेंगे इसे। नहीं काम तो करना पड़ेगा, हर दिन से बैठा हुआ 700-800। अरे सुनो, अरे फर्स्ट सैलरी में पार्टी देगा बता दे। ओके कैसे नहीं खिला दिया, एक बार खिला दिया, दूसरे बार खिलाएगा कहीं और, दूसरे बार अल्बैक्स में चिकन। ओके देखो क्या क्या लिख लिए क्या, रैंप अप रैंप डाउन? हाँ। और देखते हैं जो जरूरत पड़ रहा है, देखते हो क्या क्या मजे वाली चीजें हैं, नोट कर लेते हैं। जो अच्छे से नोट करो वो मेरे को देना, बाद में फिर हमें देखना ना पड़े। ठीक है, प्रॉपर बनाऊंगा दे दूंगा आपको। अच्छे से एकदम फ्रेश नोट्स कोई बना के देना मेरे को। ये लिखना रेफरेंस वोल्टेज, ये सारे रेफरेंस वाले लिख लो, ये काम आएगा। अभी जब टीआई पे काम करेंगे ना पीएलसी पे, तो ये सारा काम आएगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर रेफरेंस क्या था। रेफरेंस करंट, रेफरेंस टॉर्क, रेफरेंस टेम्परेचर सब लिख लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ ये अभी हमारा काम आएगा, रेफरेंस पावर, रेफरेंस टेम्परेचर सबको लिखो, यहाँ से लेके 2000 से लेके 2006 तक जो है सब लिखो। क्या लग रहा है टीआई हो पाएगा? नहीं हो, ठीक है एक क्लास और सही है भाई, तब मिस होगा। अब इन लोगों का अब कब होगा? इन लोगों का फ्राइडे होगा शायद, कल फ्राइडे है। हाँ तो कल नहीं होगा तुम लोगों का क्लास, अब होगा मंडे। तुम लोग का क्लास ट्यूसडे होगा, तुम लोग तो आओगे मॉर्निंग में, क्या बात है, फिर करवा देंगे जिस बैच में खाली रहेगा। लिख लिए क्या? सिर्फ रेफरेंस वाला लिखना था, ठीक है, 2000 से लेकर 2006 तक। दिवाकर स्पेशली तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, देखो इधर
लिख लो पहले, तो मैं इसको ड्राइव स्पेशली बना के छोड़ेगा सब में, है नहीं बनेगा, टाइम लगता है। तो लिख लिए क्या? अब जैसे कि क्या होता है ना, सुनो सब सुन रहे हो? ड्राइव को अगर मॉडबस के थ्रू, जैसे 10 ड्राइव है, 1 2 3 4 सबको एक ही पीएलसी पे लेना है, तो इथरनेट के थ्रू तो देंगे नहीं, मॉडबस में देयर कनेक्टेड शुड बी होती है। मॉडबस कंट्रोल। मॉडबस एक बार में 256 डिवाइस सपोर्ट करता है, मतलब 256 डिवाइस का डेटा हम रीड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट बोथ पॉसिबल। तो सपोज मैं मेरे पास ना 4 वीएफडी है, एक सुनना 1 2 3 4 वीएफडी, हम चाहते हैं कि चारों वीएफडी का डेटा हम पीएलसी पे दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाना पड़ेगा भाई, कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाना पड़ेगा एक मॉडबस वाला। लगाने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं सारे वीएफडी को ना डीजी चेन में हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? डीजी चेन बोलते हैं ना, एक दूसरे हाँ, इसका प्लस इसके प्लस में, इसका प्लस इसके प्लस में, इसका प्लस इसके प्लस में, तो 4 है, तो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस करते करते जो लास्ट में जो प्लस माइनस बचेगा वो चला जाएगा पीएलसी के मॉडल्स पे प्लस माइनस पे चला, समझे क्या? तो अब मास्टर कौन है यहाँ? पीएलसी है जो डेटा रीड और राइट करेगा, तो मास्टर रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि मैं अब रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, सबका नाम रखेंगे ना, इसका नाम कुछ और है, तो ये नाम हम यहाँ नहीं रखते, यहाँ हम आईडी रखते हैं सारे डिवाइस का। क्या रखते हैं? आईडी। तो अगर वीएफडी का आईडी रखना है तो आईडी चेंज कहाँ से होगा, देख थोड़ा सा के लिए पूरा कहानी कथा बताना पड़ा। आईडी हो गया, बॉड रेट हो गया, देखो किस स्पीड में डेटा ट्रांसफर होगा, रीड एंड राइट बोथ, तो उसका बॉड रेट हो गया, आईडी हो गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट आईडी कितना सेट है इसमें, ओ भाई बोलो, कम्युनिकेशन एड्रेस 2 दिया हुआ ना, ओके अच्छा। बॉड और इसका बॉड रेट कितना दिया हुआ है, 11 एमबीपीएस है क्या, ये 11.5 केबीपीएस, पता नहीं। और इसको बिट पूरा दिया था, इसको कितने में कन्वर्ट करेंगे, बॉड रेट दिया हुआ है 115, ये 115 एमबी है क्या, केबी होगा, रुको 9.2 केबीपीएस कितना हो गया, 9020 हो गया, ठीक है 115 केबी, ठीक है ओके। तो आपको 2-3 ही चीज सेट करना है दिवाकर, जब ड्राइव को डीजी चेन में लिखो, टू कनेक्ट ड्राइव इन डीजी चेन वी हैव टू। तो जो हमारा RS 485 जो मॉडबस है वो कितना सपोर्ट करता है? 256 सर। 256 कितना लिखे हो? मैंने तो देखा था 32 दिखा रहा था वो, 256 पता नहीं कैसे मैंने 256 है, लेकिन 32 आप लगा इसलिए सकते हो क्योंकि 256 एक बार में मैं सबको देता हूँ, हर एक का डेटा ना कम से कम 1-1 घंटे बाद आएगा, तो 32 कनेक्ट करोगे तो कम से कम एक डिवाइस का डेटा जो है ना 1-1 मिनट बाद आ जाएगा, और 10 कनेक्ट करोगे तो हर 10 सेकंड में सबका डेटा अपडेट होगा। तरीका होता है, वो लिमिट दिया है कि 256 ही कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर सही से डेटा रीड करना है तो 32 रीड करो, ठीक है। इसका डेटा मैं रखा हूँ, जो 32 बोल रहे हैं ना, ये तो नेट से देख के लिखे होंगे, हाँ ये नेट पे है, ठीक है। देखिए समझ गए? तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर एक्सेस चाहिए आपको, सिर्फ ये चाहिए, देखो 2010 2011 आईडी सेट करना पड़ेगा ना, सबका आईडी अगर अलग अलग रखोगे ना, देखो इधर 4 ड्राइव है, चारों ड्राइव का आईडी अलग अलग रखोगे ना, तभी तो जो मास्टर है वो अपना बोलेगा आईडी नंबर 1 ऐसे बोलेगा, देखो डेटा रिक्वेस्ट भेज रहा है आईडी 1, आप अपना करंट भेजिए, तो जी सर भेज रहे हैं, तो भेजने में तो टाइम तो लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक बार डेटा लिए तो उसके बीच में डिले देते हैं दूसरा रिक्वेस्ट के लिए, अब फिर 2 सेकंड या 3 सेकंड का डिले दिए, अब फिर पीएलसी रिक्वेस्ट मांग रहा है कि आईडी नंबर 2 आप अपना स्पीड भेजिए, स्पीड भेजा, समझे? तो वो नाम के फॉर्म में बुलाएंगे थोड़ी, आईडी लिखना पड़ेगा सबका, समझे क्या? तो ये दोनों पैरामीटर बस फिलहाल लिख लो, कम से कम जाके खोजना ना पड़े, क्योंकि हम कभी भी नया वीएफडी लेते हैं, डीजी चेन में बनाते हैं ना कनेक्शन, बॉड ये
मॉडबस में, तो ये सारी चीजें का पैरामीटर खोजते हैं जाके, तो तुमको खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये पैरामीटर जाके देख सकते हो। लिख लो 2010 2011, ये देखो पूरा 2010 2011 और 2000 ये 2021, ठीक है, और 2030, ये सारा लिख लो। 21 है ना, ये 2016, ठीक है, ये सब लिख लो, पैरामीटर का नंबर लिख लो, बाद में जाके पढ़ लेना इसका मतलब क्या है। 2010 2011 2016 2030, ठीक है, पेन तेरा था। ये सारे डिजिटल बनाने के लिए, मॉडबस से डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। 2010 2011 16 2030, फील्ड बस एंड आईपी प्रोटोकॉल। जल्दी करो, अब हमको टीआई पोर्टल ओपन करना है, बहुत टाइम हो गया। तो है नए डिपार्टमेंट में नया पेन कहाँ से आ गया इस तरह का? तो पूरे इसका पेन जगह चले बता गया क्या ये 2010 वगैरह योगा भाई 3 बार बोल दिए, 2010 2011 2016 और 2030। भाई ये सारी चीजें आपको मैनुअल में मिल जाएगा, ये जो मैनुअल मैं दूंगा भेजा हूँ ना आपको 1000-1100 पेज का, उसमें मिल जाएगा, समझे क्या। सारा पैरामीटर के बारे में, एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ, समझे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, कितना नंबर पैरामीटर है, 2010 है क्या, उसके बारे में डिटेल दिया होगा, देखना इधर इधर आसपास ही होगा ना। आ गया 2010 आ गया ना, बॉर्डर रेट देख रहे हो, 9.6 kbps 19.2 kbps, हमारा ये था ना, अरे 11 mbps है वो, ठीक है, समझे। ओके, सेट द बॉर्ड रेट फॉर द कमिशनिंग इंटरफेस यूएसएस और RS 232, और इसमें 485p होगा, ठीक है, 485 मतलब मॉडबस। अब देखो आईडी क्या है, आईडी ये क्या है, सेट्स द एड्रेस फॉर द कमिशनिंग इंटरफेस, राइट। कमिशनिंग जब करते हैं ड्राइव का तो आईडी डालते हैं, तो आईडी बाय डिफॉल्ट 2 सेट है, ठीक है, 0 से लेके 31 तक कुछ भी आईडी डाल सकते हैं। तो 32 है। चलो ठीक है, तुम बोला सही, 32 डिवाइस पॉसिबल है, लेकिन 256 लिखा हुआ है। अभी कल ही तो हम और महफूज पढ़ रहे थे, कल बोल रहे हैं सैटरडे, महफूज दिया था ना लोग पे, वहां लिख रहे थे। ओके, और क्या है, बस 2-3 चीज की जरूरत है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बहुत डिटेल बता दिया राइट स्टार्टर में, ठीक है, चला तो लोगे ना कभी तो चलाओगे खुद से। इसको सेव करते हैं और TIA ओपन करते हैं, ओके। भले 6:30 बज जाए, लेकिन TIA के थ्रू कुछ करके जाना, ठीक है। किसी को हड़बड़ी नहीं है ना भाई, TIA के थ्रू आ जाओ।